गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई दे रखी है बगीचे की, लंबाई को एल से दिखाते हैं और एल है 50 मीटर और आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का शेप है, आकार है आयताकार, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है आपका 300 वर्ग मीटर यानी 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा आप कि इसमें अगर क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई या चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाना पड़ेगा, और अगर परिमाप दे रखा है तो फिर परिमाप का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसी का सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल को एक बार मैं पूरा लिख रही हूँ, बाकी फिर वैसे क्षय लिखूंगी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको पता है लंबाई है 50 गुणा चौड़ाई अपने को पता नहीं, उसकी जगह रख देते हैं b बराबर 300। अब b यहीं छोड़ो, 300 लिखा और ये जो गुणा में होता है वो बटे में चला जाता है इधर, तो यानी बटे में 50। एक जीरो से एक जीरो काट दी, 5 का भाग 30 में 2, तो 5 छिका 30, 6 बार गया, 6 मीटर आ गई इसकी चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 5, 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड, यानी लंबाई हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। अब बोल रहा है आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से टाइलें लगाने का व्यय निकालो। तो पहले तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालें, तो भूखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या लगेगा, आयताकार है इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल इंटू बी। इसका मतलब 500 गुणा 200 मीटर स्क्वायर, यानी 500 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डबल जीरो और 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है प्रति 100 मीटर की दर से 100 मीटर पे 8 रुपए लगते हैं, तो 8 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय, टाइल लगाने का व्यय मतलब खर्च। तो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या लिखी है, जो संख्या लिखी है उसमें पे बटे लगा दो 100 और गुणा कर दो 8, यानी 100 मीटर का है 8 रुपए। तो पहले तो इसमें कितने मीटर है वो निकाल लेते हैं, गुणा 8 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से इसको गुणा कर दो तो ये आ गया 3 जीरो और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 का 8, यानी 8000 रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की लंबाई माप 2 मीटर और 1.50, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 1.50, तो मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 6, मेज की लंबाई बता रहा है 2 मीटर और चौड़ाई बी बता रहा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप इसको यूं लिख सकते हो 1.50 मीटर। अब मेज का शेप कैसा होता है, आयताकार, ठीक है, ऊपर से, तो आयताकार मेज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब है 2 गुणा 1.50 गुणा कर दो, 0 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 एकम 2 रे 3, 2 संख्या आगे पॉइंट लगा दिया, यानी इतने मीटर
स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचा चाहिए? तो गलीचा आपको पता पूरे फर्श पर लगेगा, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही गलीचे का क्षेत्रफल होगा। तो आप लिख सकते हो कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप इसको यूं लिख सकते हो 3.50 मीटर। तो आपको पता है कमरा आयताकार है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 गुणा 3.50 गुणा कर दो। 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 पंजो 20, हासिल 2, 4 गुणा 3 से 4 3 12 और 2 14, 2 संख्या आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 14 मीटर स्क्वायर। तो जितना कमरे का क्षेत्रफल है उतना ही गलीचा तो चाहिए। तो ये गलीचे का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? गलीचा 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना स्क्वायर? 14 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श की लंबाई तो चौड़ाई थी और 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया, तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर गलीचा बिछा हुआ है। तो गलीचे का क्षेत्रफल ही निकलेगा जिस पर गलीचा बिछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई हो गई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। अब इसमें 3 भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को वर्ग से बिछाया, तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर गलीचा बिछा है। तो केवल अगर गलीचे का जितना ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधे हम गलीचे का ही निकालेंगे, हम फर्श का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गलीचा आकार कैसा है? वर्ग की भुजा, गलीचे की भुजा कितनी है? 3 मीटर। तो हम सीधा निकाल दें इसी का, तो वर्ग यानी गलीचे का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये सारी नापें एक जैसी होती है। तो इसका सूत्र हो जाता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब देखो, यानी कि 3 की भुजा 3 इंटू 3 यानी 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर गलीचे में गलीचा बिछा हुआ है। उतना ही बिछा हुआ। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा बिछा है। तो गलीचा कितने में बिछा है? 9 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि गलीचे का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही तो बिछा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली एक वर्ग फूलों की क्यारी 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक आयताकार भूखंड है, इस तरह से ये आयताकार भूखंड है। अब इसके अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई है 5 मीटर, ये है 5 मीटर और ये है 4 मीटर। क्लियर? लंबाई और चौड़ाई। अब है कि इसके अंदर 1 मीटर भुजा वाली वर्ग फूलों की 5 क्यारी बनाइए। इसे 5 फूलों की क्यारी बनाइए वर्गाकार, 1 2 और 3 4 और 5 और सबकी भुजा कितनी है? 1 मीटर और सब है वर्ग। तो अब ये बोल रहा है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अपन आयताकार निकाल लें। आयताकार
भूखंड की लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 4 मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगी 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर भूखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें क्यारी बनी हुई है, तो एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है 1 मीटर। अब क्यारियां कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो पहले तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्गिका भुजा गुणा भुजा, यानी कि हम यहां कर देते हैं भुजा गुणा भुजा का मतलब है इसकी भुजा है 1 मीटर, तो 1 गुणा 1। अब ये तो एक क्यारी का निकला, अब इसकी 5 क्यारियों का निकाले तो गुणा में कर दें 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 मीटर स्क्वायर, यानी 5 मीटर स्क्वायर में क्यारियां बनी हुई है। तो शेष भाग कितना रह गया, तो शेष भाग रह गया टोटल है 20 मीटर स्क्वायर, उसमें से 5 मीटर स्क्वायर में क्यारियां हैं, तो बच गया 15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, जिसने निम्नलिखित आकृतियों को आयत में तोड़ा है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, क्योंकि अब अपने पास में स्पेस कम बचेगा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। थैंक यू।